बारिश में गाय का दूध, बछड़ा और दुष्ट नागिन। जंगल में नागिन अपने बेटे की तबीयत को लेकर बड़ी परेशान थी, क्योंकि एक वैद्य ने बताया था कि अगर बेटे की जान बचानी है तो उसे गाय का दूध पिलाना होगा। इसीलिए नागिन गाय को जंगल में ढूंढ रही थी, पर उसे कहीं गाय मिलती ही नहीं। आखिर ये गाय मुझे कहाँ मिलेगी? लगता है अब मुझे गांव जाना पड़ेगा। मैं मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इधर बेटा दिन ब दिन बीमार होते जाता है। नागिन बेटे की हालत देख नहीं पा रही थी। ऐसे में वो गांव की तरफ निकलती है, पर तभी उसे रास्ते में एक गर्भवती गाय दिखाई देती है। गाय जंगल में बहुत ही खुशी से घूम रही थी, पर जैसे ही गाय नागिन को देखती है तो वो डर जाती है। तब नागिन कहती है, गाय डरो मत, मेरे बेटे को अपना दूध पिलाओ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बच सकता है, कृपा करो मुझ पर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम जैसे जहरीले जानवरों का कोई भरोसा नहीं, उल्टा तुम मुझे ही काट लोगी। मेरा बच्चा अभी भी इस दुनिया में नहीं आया है। मैं मेरे आने वाले बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं नहीं गाय, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस एक माँ की बात पर भरोसा करके देखो। पर गाय तो डरी हुई थी। उसे नागिन का गिड़गिड़ाना झूठ लगता है और वो वहां से भाग जाती है। नागिन अपने बेटे के पास वापस आती है तो वो अपने बेटे को मरा हुआ पाती है। तब नागिन फूट फूट कर रोने लगती है। नागिन गाय को भला बुरा कहने लगती है। काश गाय ने मेरी मदद की होती तो मेरा बेटा बच जाता, पर नहीं, उस निर्दयी गाय को मेरी दया नहीं आई। ये सब उस गाय के कारण हुआ है। अब मैं भी देखती हूँ कि वो अपने आने वाले बच्चे को कैसे दूध पिलाती है। मैं एक माँ गाय को ये श्राप देती हूँ कि गाय का बछड़ा भी दूध के लिए तरसेगा और गाय का दूध खत्म हो जाएगा। नागिन गुस्से से गाय को श्राप देती है। तभी जंगल में आंधी शुरू हो जाती है और गाय को प्रसव पीड़ा। कुछ ही पलों में गाय एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बछड़े को देखकर गाय बहुत ही खुश हो जाती है, उसे प्यार करने लगती है। तब बछड़ा भूख के कारण रोने लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही है, अभी मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। गाय बछड़े को दूध पिलाने जाती है, पर ये क्या, उससे तो दूध ही नहीं निकल रहा। बछड़ा फिर से रोने लगता है। जैसे तैसे गाय बच्चे को चुप कराकर सुला देती है, पर अचानक से ऐसे होने से गाय भी परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? अचानक से मेरा दूध कैसे खत्म हो गया? बच्चा नींद से उठेगा तो फिर से रोने लगेगा। नहीं नहीं, मैं मेरे बच्चे को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। मैं अभी वैद्य के पास जाती हूँ। गाय वैद्य के पास जाने वाली थी कि तभी जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे वक्त गाय बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा पा रही थी। गाय की चिंता तो अब बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में बच्चा नींद से जागकर फिर से रोने लगता है। गाय बेबस थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। भगवान, एक माँ की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है तू? ना बाहर जा पा रही हूँ और ना बच्चे की भूख मिटा पा रही हूँ। ऐसे में तो तुम हम दोनों को मौत दे दे। बच्चे का ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। गाय रो ही रही थी कि तभी वहाँ भालू आता है और वो गाय को नागिन की बात याद दिलाता है और कहता है, ये सब नागिन के श्राप की वजह से हो रहा है। अगर नागिन ने अपना श्राप पीछे ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा गाय। भालू से सच्चाई सुनकर गाय नागिन से मिलने का सोचती है। बाहर तेज बारिश शुरू थी। बच्चे को सुलाकर गाय भीगते हुए नागिन के पास जाती है।
और उससे श्राप पीछे लेने के लिए कहती है। नागिन उस वक्त मैं डर गई थी। माँ होकर एक माँ पर भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, पर नागिन मेरी सजा मेरे बच्चे को मत दो। अब मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला गाय। मैं अपनी बात से कभी नहीं हटूंगी। चली जा यहाँ से, अपना समय ऐसे मत गवा। जाकर अपने बेटे के मौत का इंतजार कर। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बेचारी गाय रोते हुए बारिश में भीगते हुए अपने बच्चे के पास आती है। उसके पास अब कोई उपाय नहीं था अपने बच्चे को बचाने के लिए। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में भालू नागिन के पास जाता है और कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ नागिन, ऐसे दुष्ट मत बनो। एक बार जाकर उस बच्चे को देखो, तुम्हें उसमें अपने बच्चे की छवि दिखाई देगी। क्या तुम अपने बच्चे जैसे किसी और बच्चे को मारना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत होने देना नागिन। नागिन चुपके से गाय के पास आती है। वो बच्चे की हालत देख लेती है। तब उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। उसे अपने बेटे की याद आती है और उसे उसकी गलती समझ आती है। अब जैसे ही ये बारिश खत्म हो जाएगी, वैसे ही गाय अपने बछड़े को दूध पिला पाएगी। मैं अपना श्राप पीछे लेती हूँ। नागिन के श्राप पीछे लेते ही बारिश रुक जाती है और गाय का दूध भी निकलना शुरू हो जाता है। गाय समझ जाती है कि नागिन ने श्राप पीछे लिया। वो मन ही मन नागिन का धन्यवाद करती है और अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसे शांत करती है। दो चीता की माँ गाय। जंगल में एक मादा चीता जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। उस इलाके की वो रानी थी। उसके दोनों बच्चे उसके लिए रो रहे थे और बाकी के जानवर उदास होकर बस ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी वहाँ एक दुष्ट लकड़बग्गा आता है और कहता है, अरे ओ बच्चे, ऐसे रोने के बजाय माँ को बचाने के लिए कुछ करो। ऐसे रोने से तुम्हारी माँ ठीक नहीं होने वाली। उसके लिए कुछ उपाय ढूंढो। तभी पास में खड़ी हिरन कहती है, अरे ओ लकड़बग्गे, ये क्या कह रहे हो तुम? ये बेचारे छोटे बच्चे क्या करेंगे अब? वैसे वैद्य ने कहा है कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर तू ऐसा कहकर बच्चों के मन में उम्मीद क्यों जगा रहा है? तभी मादा चीता का बड़ा बेटा, जिसका नाम जय था, वो कहता है, नहीं हिरन मासी, ये लकड़बग्गा सही तो कह रहा है। हमें ऐसे रोना नहीं चाहिए। सुनो लकड़बग्गे, तुम्हारे पास क्या कोई उपाय है? मुझे बताओ, मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ जय, मेरे पास एक उपाय है। देखो, ये परेशानी जिसकी होती है ये उसे ही करना पड़ता है। नहीं तो अब तक मैं ही कुछ करके तुम्हारी माँ को बचा सकता था। हाँ तो फिर बताइए ना मुझे, मैं कहाँ ना कह रहा हूँ। सुनो ठीक से, जंगल की उत्तर दिशा में जादुई तालाब है जिसमें एक लाल रंग का कमल उगता है। उस कमल को छूते ही तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है। जय ये सुनकर खुश हो जाता है। जय लकड़बग्गे का धन्यवाद करता है और अपने छोटे भाई वीरू से कहता है, सुनो वीरू, मैं उस कमल के फूल को लाने जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम्हें माँ की रक्षा करनी होगी। और हाँ, घबराना नहीं, मैं जल्द ही आऊँगा और सब ठीक कर दूंगा। जय ऐसा कहकर वहां से जंगल की उत्तर की दिशा में जाने लगता है। वो तेजी से भागते हुए आखिरकार जादुई तालाब के पास पहुंच ही जाता है। उसे तालाब में कमल के फूल दिखाई देते हैं। जय खुशी से उस कमल के फूल को लाने तालाब में पैर रखने ही वाला होता है कि उसे पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ बच्चे, उस कमल को हाथ मत लगाओ।
जय पीछे मुड़ कर देखता है तो वो गाय थी। गाय जय को रोकते हुए कहती है, बेटा, इस कमल के फूल को हाथ नहीं लगाना, ये बहुत ही खतरनाक है। मैंने सुना है कि जो कोई कमल को छूता है वो इस तालाब में कैद हो जाता है। फिर तुम अपनी माँ की जान कैसे बचाओगे? नहीं, कह दो कि ये तुम झूठ कह रही हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी माँ को बचाऊं? जय का अपने माँ के लिए रोना देखकर गाय को जय पर बहुत ही दया आती है। गाय को अपनी माँ की याद आती है, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अब उसका अपना कोई नहीं था। तब गाय मन ही मन सोचती है, देखो तो बच्चा माँ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। वैसे भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कम से कम माँ और बच्चे एक साथ तो रहेंगे। गाय थोड़ी देर सोचकर जय से कहती है, बेटा, धन्य है तुम्हारी माँ जिसे तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। जय, सुनो मेरी बात, मैं तालाब के अंदर जाती हूँ। कमल को तोड़कर मैं तालाब के बाहर फेंक दूंगी। तब तुम उसे लेकर अपनी माँ के पास चले जाना। गाय जय को अच्छे से समझाती है और खुद उस जादुई तालाब के अंदर जाती है। कमल को तोड़कर उसे तालाब के बाहर फेंकती है और जब वो तालाब के बाहर आने की कोशिश करती है तब वो तालाब से बाहर ही नहीं निकल पाती। गाय तो तालाब में फंस जाती है। गाय की हालत देखकर जय कहता है, गाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं मेरी माँ को ठीक करके यहाँ लेकर आऊंगा और आपको यहाँ से छुड़ा लूंगा। जय कमल का फूल लेकर माँ के पास जाने लगता है। उधर बाकी के जानवर अपने अपने घर चले गए थे। वीरू माँ के पास ही बैठा था। तभी लकड़बग्गा इधर उधर देखता है, वहां कोई नहीं था। तब वो वीरू से कहता है, सुन वीरू, तेरा भाई जय अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब तक तो वो उस जादुई तालाब में फंस गया होगा। अरे ये सब तो मैंने इस जंगल के लिए जानबूझकर किया है। तुम्हारी माँ की हालत भी मेरी वजह से हुई है। और हाँ, अब तुम भी नहीं बचोगे। क्या मतलब तुमने धोखा दिया? मैं अभी सबको बुलाकर तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। वीरू मुंह से आवाज निकालता कि तभी लकड़बग्गा उस पर हमला करता है। वीरू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लकड़बग्गा मादा चीता को पहाड़ से फेंक देता है और वीरू को बंदी बनाकर उसे एक गुफा में बंद कर देता है। थोड़ी देर में जय कमल को लेकर वापस आता है। उसे वापस देखकर लकड़बग्गा चौंक जाता है, पर माँ और वीरू को न पाकर जय चिंतित होकर कहता है, लकड़बग्गे, मेरी माँ और भाई कहाँ है? देखो तो, मैं कमल का फूल लेकर आया हूँ। अब इस फूल की कोई जरूरत नहीं जाए, तुमने आने में देर कर दी। माँ तो कब की मर गई और वीरू इस सदमे से दूसरे जंगल चला गया। जय माँ और वीरू के लिए फूट फूट कर रोने लगता है और वो वहां से रोते हुए चला जाता है। चलो, ये मुसीबत तो अपने आप चली गई, पर वीरू को सब पता है, मैं उसे यूं छोड़ नहीं सकता। कुछ दिन उसे पास रखकर सबसे अच्छे से बर्ताव करूंगा और इस जंगल की भाग दौड़ जैसे ही मेरे हाथ आएगी, बस वैसे ही मैं वीरू को भी उसकी माँ के पास भेज दूंगा। जय भागते हुए उसी जादुई तालाब के पास आता है। वो सारी बात गाय को बताकर रोने लगता है। गाय, मेरी माँ और भाई दोनों नहीं रहे। अब मैं क्या करूँगा जिंदा रहकर? मैं भी इस तालाब में मर जाता हूँ। नहीं नहीं बेटे, ऐसा मत कहो, रुक जाओ। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत करो बेटा।
गाय भी जय के लिए रोने लगती है। जय बेचारा छोटा बच्चा टूट चुका था। वो अपनी जान देने ही वाला था कि तभी वहां मछली प्रकट होती है और कहती है, जय रो मत और जान देने की बात बिल्कुल भी मत करो। देखो, जो चला गया वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। गाय, मैं तुम्हें इस तालाब से मुक्त कर रही हूँ। आज से तुम जय की माँ बनकर उसकी देखभाल करो। मछली गाय को तालाब से मुक्त करके गायब हो जाती है। गाय तालाब से बाहर आकर जय को गले लगाती है और कहती है, देखो बेटा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, आज से खुद को अकेला मत समझो। आज से मैं तुम्हारी माँ। चलो, हम दोनों मिलकर वीरू को भी ढूंढ लेते हैं। गाय और जय मिलकर वीरू को ढूंढने लगते हैं। वो ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के पास आते हैं जहाँ वीरू कैद था। वीरू जय को आवाज देता है। गाय और जय अंदर जाकर वीरू को छुड़ा लेते हैं। तब वीरू लकड़बग्गे की धोखेबाजी बता देता है। ओ, तो उस लकड़बग्गे ने बच्चों से माँ को दूर कर दिया। अब उस लकड़बग्गे को मैं छोड़ूंगी नहीं। आने दो उसे। उसकी अकल ठिकाने पर नहीं लाई तो मेरा भी नाम दूसरा नहीं। गाय जय और वीरू को लेकर गुफा के बाहर आती रहती है कि तभी वहां लकड़बग्गा आता है। जय वीरू को एक साथ देखकर सब समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। अरे ओ गाय, इन बच्चों को मेरे हवाले कर दे और तू चली जा चुपचाप यहाँ से। सुन लकड़बग्गे, ये मेरे बच्चे हैं और मैं इन्हें किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। लकड़बग्गे, अब तो तू खुद की खैर मना। गाय लकड़बग्गे को मारने लगती है। जय और वीरू चिल्ला चिल्ला कर जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें लकड़बग्गे की चालाकी बता देते हैं। तब सारे जानवर गाय का साथ देते हैं और सारे मिलकर उस लकड़बग्गे को जान से मार देते हैं। उस दिन गाय जय और वीरू की माँ बन जाती है और उन दोनों को भविष्य के लिए तैयार करने लगती है।